आज इस जंक्शन पे खड़े होकर के प्रेडिक्ट करो कि मतलब ये श्योर शॉट, आई एम सेइंग क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट, ये कंसेप्ट श्योर शॉट एग्जाम्स में आता है ग्रामर रूल पहला है ना। थ्योरम ऑफ सब मतलब अभी ऐसा बोलना मत, सब लोग लिखना, तो हम लोग ऐसा ग्रुप में शेयर करेंगे, देखते हैं कि कितने कॉमन थॉट्स मिल रहे हैं हमारे, और इसे हर 15 दिन बाद हम ऐड करेंगे। तो समझ रहे हो, तुम धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पेपर जब तुम्हारा होने वाला होगा उसके पहले तुम्हें भयंकर आइडिया हो चुका होगा कि एक्चुअल पेपर में मेरे में क्या आने वाला है। ठीक है। अक्षय टाइप यस सर। ये हाँ सब हाँ, सब सब दिखा हुआ था। देखो मैं बताता हूँ ना, जैसे 3 घंटे की मूवी याद हो जाती है बट 1.5 घंटे का लेक्चर याद नहीं होता है। इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का साइंस यही है कि जब आप मूवी देखने जाते हो तो ऐसे ही रेंडमली किसी हॉल में नहीं घुस जाते ना, तुम पहले उसका ट्रेलर देखे होते हो, कुछ पहले से कुछ एक थॉट होता है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम इसे कम्युनिकेट ना करो, बट इन साधारण भाषा में कहूँ, तुम्हारे अगर दिन में 50 से 60 हजार थॉट्स जनरेट होते हैं एक आदमी के, उस 50 से 60 हजार थॉट में अगर 50% से ज्यादा थॉट में ये कहानियां बसने लग जाएं तो आपका बहुत फेवरेट हो जाएगा, गाने के थ्रू या कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके थ्रू, या सोशल मीडिया पे रील्स के थ्रू, मतलब यू आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड विद दैट। तो नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट मूवी, हेंस यू बाई टिकट एंड यू गो। तो जब आप पिक्चर देख रहे होते हो ना, तो आपको मतलब इतना इतना घनघोर अटेंशन होता है कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता कि बगल में कौन बैठा था। ये सारी चीजें अगर आप नोटिस करो तो ये अभी क्लास में नहीं होता है कि आज आप सोच रहे हो कि क्लास में मास्टर पढ़ाने वाला है, देखते हैं आज क्या पढ़ाने वाला है उसमें, इसमें आज ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्या। यू आर नॉट थिंकिंग दैट मच अबाउट इट। तो तुम्हारे दिन के जो 60-50 हजार थॉट है उसमें ये नहीं आता है। इसीलिए कितना भी नहाया धोया हुआ सुंदर दिखने वाला मास्टर हो, वो शाहरुख खान को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, अमिताभ बच्चन को नहीं कर पा रहा रिप्लेस, रितेश देशमुख को नहीं कर पा रहा है। तो इससे बचने का, इससे समझ में क्या आया, समझ में आया कि चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तुम इंटरेस्ट ले करके उसे इंटरेस्टिंग बना लेते हो। तो अगर कोई बच्चे को आज 1 अगस्त को ही पता चल जाए, 2 अगस्त को, कि 10 से 12 क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, एम आई राइट, यही इतने इतने हो रहे हैं ना आपके, हाँ 10 से 12। हाँ एट दिस स्टेज एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ये आपको एग्जाम्स में श्योर शॉट आ सकते हैं, आ रहे हैं काइंड ऑफ मेंस में। 15 दिन बाद ही हो सकता है, 14-15 हो जाए। तो जितने भी होंगे, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा एक्चुअल पेपर्स होगा उसके पहले, या तुम किसी क्लासेस के टेस्ट सीरीज लिखोगे उसके पहले, आप ये थॉट के साथ नहीं जाओगे कि वहां जाऊंगा मैं ह्यूमिलिएट होके आऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, है ना। यू विल गो विद दिस थॉट कि मेरे प्रेडिक्शन कितने सही होने वाले। यही चीज मूवी के पहले भी लोग सोचते हैं कि मैंने इस कहानी, इस कलाकार, इस डायरेक्टर को देख करके ये एक माइंडसेट बनाया कि शायद स्टोरी में ये सब हो सकता है, चलो देखते हैं कि क्या दिखाने वाले हैं, आई कैन प्रेडिक्ट द स्टोरी, इसमें यही होगा। तो आप अपने ही थॉट के साथ लड़ाई करते हो, और इसलिए आप पूरी टाइम मूवी में एंगेज्ड होते हो, ना सिर्फ कहानी, सीन, कलर, क्राफ्ट, सब कुछ याद हो जाता है, जगह, एवरीथिंग यू नोटिस, तो लेकिन एवरीथिंग। फ्लेवर ऑफ 2025 2026 2024 के पेपर्स बहुत अलग होंगे ना 2019 2020 के कंपैरिजन में। हाँ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं, हाँ मतलब जैसे 19 से 20 में भी इंक्रीज है, बट हाँ तुम्हें पता चल रहा है क्या? हाँ हाँ यस यस। पता चला दिखा है ना यार, बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा। है सर ठीक थोड़ा ठाक थोड़ा डिफरेंस तो है। है। मतलब हाँ, दो दो क्वेश्चंस की है एक और तुम लोगों का बहुत ही अच्छा है, मतलब काफी सेटिस्फाइंग है। और 2020 जिस दिन खत्म होगा उस दिन से एडवांस के पेपर लिखना चालू करेंगे, फिर एडवांस और मेंस के पेपर ब्लेंड करेंगे। तो आपको मैं अभी से बता दूं कि जिस दिन हम मेंस से एडवांस के पेपर में स्विच करेंगे पीवाईक्यूज में, आपको काफी बुरा लगेगा, मतलब सडनली यू विल फील कि ऑफ रोडिंग हो गई है।
है ना, और फिर जब उसका रिवर्स करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मतलब लैम्बोर्गिनी आ गई है। तो ये फर्क होता है, तो ये अभी से रजिस्टर कर लो, जब फ्यूचर में आप मेंस के बाद एडवांस के लिए पढ़ाई करने जाओगे तो आपको ये मौसम फिर से देखने को मिलेगा। मतलब ये बहुत मेजर फर्क होता है एग्जाम लिखते समय, बहुत साइकोलॉजिकल होता है। तो कई बार लोग ना, जैसे मेंस किया, मेंस में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 92, 93, 95 परसेंटाइल है, 99 भी आया अगर, अब जब वो एडवांस के पेपर लिखना चालू करेगा सडनली उसके मार्क्स में बहुत बड़ा ड्रॉप होगा। तो अगर वो प्री कंसीव्ड नोशन का शिकार है कि मेरे मेंस में बहुत अच्छे नहीं रहे, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वो मान लेता है कि मेरे बहुत अच्छे नहीं रहे, और इसी परसेप्शन के साथ वो जब एडवांस लिखता है उसके मार्क्स नहीं आते, तो वहां से उसको लगता है कि ये कुदरत की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है, बेटा तुझसे ना होगा। तो वो एडवांस को इसी चश्मे से देखना चालू करता है। कोई जो भी तुम्हारी क्लासेस में टेस्ट रखेगा, टेस्ट उसमें टीचर बच्चों से मुलाकातें भी थोड़ी कम हो जाती है, अच्छे बच्चों से दे विल बी, बट इन जनरल लोगों से मुलाकातें लगभग समाप्त हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है। उस टाइम पे पेपर कहीं और से आ रहा है और बच्चा कुछ और परसीव करके जा रहा है। हर पेपर के बाद उसे ये रियलाइज और ये भरोसा बढ़ता जाता है कि मुझसे नहीं होगा, और उसका रीजन, मेरा मेंस देख लो, 99.5 रहेगा तो भी यही कहेगा मेरा मेंस देख लो। ही विल हैव ऑलवेज गुड पीपल अराउंड जिनका उससे थोड़ा ज्यादा मार्क्स होगा। इसी परसेप्शन की वजह से उसका एडवांस खराब और बहुत खराब हो जाता है। तो आपको अभी से अगर ये मौसम बना लोगे कि मेंस एडवांस के बीच में पेपर चेंज होते समय ये ट्रांजिशन में ऐसा होता है, ऐसा फीलिंग देता है, तो ये अगर आप रजिस्टर कर लोगे, लिख लोगे ना, तो उस 45 दिनों में आपके लिए ये एक जाना पहचाना रोड होगा, और अननेसेसरी बिना मतलब का कोई गलत कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जी मतलब सर। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे अ, एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, लेट्स से टेस्ट मैच चल रहा है। मान लीजिए कोई एक डिसीजन है तुम्हारा, वो जो ये वाला लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, डीआरएस, वो भी खत्म हो चुका है। अब सारा कुछ अंपायर के ऊपर है, और अंपायर है गुरु इंग्लैंड का। तो मुझे बताओ, वो इंग्लैंड के फेवर में देगा या इंडिया के फेवर में देगा, अगर उसे बायस्ड होना है तो? चलो कंट्री चेंज कर देते हैं, थोड़ा आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, अंपायर पाकिस्तान का है, और उसी का फैसला माने कोई डीआरएस नहीं है, किसकी तरफ फैसला देगा वो? पाकिस्तान। मतलब अगर वो ईमानदार भी हुआ ना तो उसका घर जला देंगे लोग वहां पर। अगर वो ईमानदारी से ईमानदार डिसीजन देगा तो भी लोग वहां पर घर जला देंगे। उसे पता है घर जाना है, तो फैसला पाकिस्तान की तरफ देगा। वैसे ही जब ऐसी द्वंद्व वाली सिचुएशन आएगी कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, इसमें जो अंपायर होता है वो भी मैं ही होता हूं। ये फैसला कौन कर रहा है कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा नहीं हूं? मैं ही, क्योंकि मैं ही अंपायर हूं ना। तो इस समय जो अंपायर हूं मैं उस पोजीशन पर, उस सिचुएशन के हिसाब से कंट्री बदलूंगा अपना। अगर मैं खराब मूड में हूं तो जो अंपायरिंग होगी वो खराब कंट्री वाले के ही हिसाब से आएगी। एम आई एबल टू, मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। ऐसे में थर्ड एम्पायर की जरूरत हमेशा पड़ती है और पड़नी भी चाहिए, जिसे कोई बायस नहीं है उसके पास। वो तुम्हें देख के बता सकता है कि इस सिचुएशन में इस कंट्री के हिसाब से फैसला होना चाहिए, इस कंट्री के अगेंस्ट होना चाहिए। तो ये, बट पंगा ये है ना कि जब अंपायर ही मैं हूं तो मुझे उस समय के हिसाब से, उस मूड के हिसाब से फैसला लूंगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो उसके लिए एक थर्ड एम्पायर, थर्ड एम्पायर विल बी योर टीचर एंड पेरेंट्स। अलॉन्ग विद दैट, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी से जब मेंस टू एडवांस, एडवांस टू मेंस स्विच करोगे, जो ट्रांजिशन दिखेगा, इसको लिख करके रजिस्टर करके बार बार हाईलाइट करोगे, तो ये भी वहां पर मैच रेफरी का काम करेगा, ये भी वहां थर्ड एम्पायर बन जाएगा। बेटा बहुत बार देखा है ऐसा, टेंशन मत ले। मतलब वो 14-15 साल का लड़का आज तुम्हारा बापू बन गया है,
50-55 का हो गया है। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना। मतलब तुम्हारे जैसे ही तो है, तुम्हारे नाक कान, दादाजी के कान नाक सब कुछ एक जैसे ही मिलते हैं। तुम उनसे ज्यादा होशियार हो, मतलब मोबाइल को खोल खाल करके बना सकते हो, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पेशेंस के साथ, ज्यादा विजडम के साथ अच्छे डिसीजन क्यों ले पा रहा है? क्योंकि ये जो 30-40 साल बीच में गुजरे हैं, इसमें यही सारे एक्सपीरियंस उन्होंने लिख के रखे, सब रजिस्टर करके रखा है, इसलिए तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में फैसला ले पाते। तो इसलिए ये याद रखना कि अगर ये आप लिख के नहीं रखोगे तो आपके जल्दी सिलेबस खत्म होने का, जल्दी टेस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये सब वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी नोट पे हम मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत मजेदार, मतलब तुम्हारा बैच बहुत मजेदार है। 9 अगले अगले थर्सडे को रात को 9 बजे तुमको उस रॉकस्टार बच्चे से मिलाता हूँ जिसने एडवांस एग्जाम्स के एक दिन पहले जो टेस्ट लिखा था 2 दिन पहले, उसमें टोटल मार्क्स थे उसके 23, तीनों सब्जेक्ट मिला के, और केमिस्ट्री में थे -2। वो IIT बॉम्बे में है, 4था साल है उसका, और हमेशा अच्छे, और जब भी कुछ इधर उधर वाले टाइम होते हैं तो ही ऑलवेज कॉल्स मी। हिज नेम इज हार्दिक पाटिल, बहुत ही प्यारा बच्चा। तो मैं चाहूंगा तुम लोगों को वो थोड़ा टेस्ट में होने वाले प्लस माइनस अप डाउन से कैसे निपटना चाहिए, और ईमानदारी से अपना साइड रखना चाहिए। कभी भी इन्फ्लेटेड मार्क्स बता के टीचर को खुश करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा पाथ ही बदल जाता है। तो नहीं करना चाहिए। उसने हमेशा, एक बात बताओ, अगर करता तो 123 कर देता, उसे 23 क्यों लिखा? बट उसने ऐसा किया, ईमानदारी से रखा, ताकि मुझे पता चले कि उसे क्या समझाना है। एग्जाम्स के एक दिन बीच में जो टाइम है, मुझे क्या समझाना है उसे। अगर 123 होता तो समझाने का सीक्वेंस कुछ और होता। तो इसलिए हमेशा ईमानदारी रखो। मैं तुम लोगों को एक कहानी और बताया था कि एक बच्चा था, कल एग्जाम है, आज रात में बोल रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, रात को 1 बजे से। हाँ सर, वो फ्रांस वाला ना? नहीं, अच्छा, एक वो बच्चा है, उसका नाम था ओम कोटवाल। उसका कल एग्जाम है एडवांस का, आज रात में 12-1 बजे के आसपास, मुझे 1 बजे के बाद। मैं बोला पहले तो तू इतना रात को जगह का है, मतलब मन में तो ये है मारेगा चमाट खींच, क्यों तेरे को बोला था 8 बजे सोना? बट ये नहीं बोल सकते, कल ही लल्ला का एग्जाम है, कल ही वो दूल्हा है। तो बोले अभी पागल है तो सब। तो पूछा उससे, रात में इंटरव्यू लिया उसका, पूछा छोटी छोटी बातें जो मुझे पता है उस समय क्या बात करना होता है। गया एग्जाम लिखा, .1000 रैंक आया था। हिज नेम इज ओम कोटवाल, ही वेंट टू IIT चेन्नई। .1000। अभी तुम सोचो, मेरे 5 मिनट बात करने से उसका 1000 रैंक थोड़ा ना आता। अगर ऐसा होता तो भाई साहब वही अच्छा होता। बस उसको ये भरोसा था कि इतनी रात में ये आदमी फोन उठाएगा, और उसको ये भरोसा था कि ये आदमी से बात करूंगा तो मेरा झंझट खत्म हो जाएगा। ये भरोसा क्यों आया? क्योंकि ये भरोसा पिछले, जब से वो पढ़ रहा था, कई बार ऐसे सिचुएशन आया जहां पर ये भरोसा हर बार बेहतर हुआ। तो इसलिए उसने उस भरोसे को यूज किया, तो सच में उसका काम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बात करने से उसका 1000 रैंक आया, वो तो उसकी मेहनत ही थी ना। वो मुझसे बात नहीं करता तो भी शायद इतना ही रैंक आता उसको, है ना। बट डरा हुआ नहीं रहा, कॉन्फिडेंटली गया, एग्जाम दे के आया, अभी तो बड़ा आदमी बन गया। तो इसलिए कभी भी याद रखना कि यहाँ कंटेंट नहीं था, यहाँ पर इट वॉज नॉट मैटर ऑफ मैटर, इट वॉज सिंपल। जो मैकेनिकली दिमाग में चल रहा था उसी को, तो जो प्लॉट्स था उसको क्लियर किया उसने। रॉकस्टार बच्चा तो पहले से ही था वो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। सर थैंक यू सर। तो ठीक, अगर